हेलो स्टूडेंट्स क्लास 10 मैथ का रियल नंबर चैप्टर्स में से एक क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स इधर देखिए, प्रूव हमको करना है कि रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। यहाँ पे हम एक कंसेप्ट यूज करेंगे। हम यहाँ पे स्टार्टिंग से ऐसा कंसेप्ट इसकी ऑपोजिट मानेंगे। अगर हमको इरेशनल प्रूव करना है तो हम यहाँ पे लेट करेंगे कि रूट टू इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हम यहाँ पे ऐड करेंगे और रूट टू का अगर रेशनल हमने मान लिया तो कैसे लिख सकते हैं, रूट टू इक्वल टू पी अपॉन क्यू, क्योंकि रेशनल को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और जहाँ पे पी और क्यू क्या होते हैं, को प्राइम इंटीजर्स, मतलब पी और क्यू में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये हमको दिखाना है। ठीक है, और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम लिखते हैं लेट root 2 is a rational number। अब देखिए, अगर रेशनल नंबर है तो हम कैसे लिख सकते हैं, रूट टू इक्वल टू पी अपॉन क्यू। और क्या है यहाँ पर, हेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है, P और Q में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। वन को छोड़ के P और Q में कुछ भी कॉमन नहीं होगा अगर रूट टू हमारा रेशनल है तो। देखिए आखिर तक हम जब क्वेश्चन कर लेंगे, अगर P और Q में कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो रूट टू हमारा रेशनल ही होगा। और अगर P और Q में कुछ कॉमन आ गया, कोई कॉमन फैक्टर आ गया, तो रूट टू हमारा इरेशनल प्रूव हो जाएगा। तो देखिए, अब यहाँ पर हमने लेट वन कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये आया P इक्वल टू रूट टू क्यू। इसको इक्वेशन फर्स्ट हमने दे दिया। ठीक है, इसका लिखते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। कितना है स्टूडेंट, ये आया हमारा पी स्क्वायर इक्वल टू टू क्यू स्क्वायर। इसको इक्वेशन टू दे दिया। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि पी स्क्वायर इक्वल टू टू क्यू स्क्वायर, ये हमारा सिंगल टर्म है। यहाँ पे ये दो यूज हुए, एक टू यूज हुआ है और क्यू स्क्वायर, तो मतलब टू का टेबल अगर क्यू स्क्वायर टाइम्स पढ़े तो पी स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय टू। सो क्या हुआ, हियर पी स्क्वायर इज divisible by 2, so p is also divisible by 2। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इक्वेशन से पता चल रहा है कि पी स्क्वायर हमारा 2 से डिविजिबल है। और थ्योरम में हमारी उसमें एनसीईआरटी के बुक में 1.13 में क्या कि अगर पी स्क्वायर मतलब अगर कोई इस नंबर का स्क्वायर अगर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो नॉर्मल नंबर, मतलब स्क्वायर को हटा के वो जो नंबर उसी नंबर से डिविजिबल होगा। मतलब पी स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है तो पी हमारा 2 से डिविजिबल होगा। Here p square is divisible by 2, so p is also divisible by 2। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर p हमारा 2 से डिविजिबल है, मतलब 2 की टेबल हमने c टाइम्स पढ़ी, 2 की टेबल हमने c टाइम्स पढ़ी है, सो p आ रहा है। इसको हमने थर्ड इक्वेशन मान लिया। और here c is an integer, here c is an integer। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ये जो वैल्यू है इक्वेशन 3 में, इसको पुट करिए इक्वेशन 2 में। पुट द वैल्यू ऑफ p, पुट द वैल्यू ऑफ p फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको यहाँ पर पुट करिए, ये हो गया हमारा 2c का स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। यहाँ पर एरो लगाइए, कितना हो गया 4c स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। रिड्यूस करिए, कितना आया स्टूडेंट, ये आ गया हमारा
2c स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी इक्वेशन हो गई 4। ये हमारी इक्वेशन हो गई 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 4 from equation 4 it is clear that, यहाँ पर देखिए आपको पता चल रहा होगा, ये अगर 2 का टेबल c स्क्वायर टाइम्स पढ़ेंगे तो q स्क्वायर आएगा, मतलब q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। फ्रॉम इक्वेशन 4 इट इज क्लियर दैट q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर 2 से डिविजिबल है सो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है p इज डिविजिबल बाय 2 एंड q इज डिविजिबल बाय 2। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे गौर से मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर देख, आप एक बात बस देख सकते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है, p इज डिविजिबल बाय 2 एंड q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, मतलब p एंड q में 2 कॉमन फैक्टर आ गए। सो लिखते हैं यार we can clearly see that p and q both have common factor h2, मतलब इनमें कॉमन फैक्टर कितना आ गया, p और q में कॉमन फैक्टर आ गया 2। देखिए यहाँ पर रेशनल नंबर हमने लेट किया था, तो वहां पर p एंड q को प्राइम, मतलब p और q में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, p और q में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। कब? जब रेशनल नंबर होगा। लेकिन देखिए p और q में हमारा कॉमन फैक्टर 2 आ गया है। दोबारा बता रहा हूं, अगर p और q में कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो वो रेशनल होता हमारा √2, लेकिन p और q में 2 कॉमन आ गया है। ठीक है, सो मतलब रेशनल हमारा √2 रेशनल नहीं है, √2 हमारा रेशनल नहीं, और रेशनल नहीं है तो इरेशनल है। ठीक है, सो बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड it is proved that √2 is an irrational number। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये कंसेप्ट हो गया कि p और q में कॉमन आ गया है, मतलब रेशनल नहीं है। सो अगर रेशनल नहीं है तो इरेशनल हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट करिए, और क्लास 9 और 10th के मैथ के ऐसे क्वेश्चन को आसानी से अगर आप समझना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और देखिए स्टूडेंट्स, और मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट्स। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय स्टूडेंट्स।